राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर बजरी का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है और उसी को लेकर कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी से लेकर बाकी विधायकों ने भी मुलाकात की थी। और इसी दौरान हेमाराम चौधरी ने जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो इस मामले में मुख्यमंत्री से लेकर और जो खनन मंत्री है उनको खरी खोटी सुनाई थी और जनता की जो आवाज है उसको पहुंचाया था। और उसके बाद में 2-3 दिन पहले ही सरकार ने आदेश दिए हैं और ठेकेदार ने कामकाज शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से पैसा वसूला जा रहा है वो यकीनन चौंका देने वाला है। ऐसा बताया जाता है कि 500 रुपए के आसपास पर टन पैसा वसूला जा रहा है और उसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही है। हमारे साथ में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हेमाराम जी, सरकार आपकी है और जिस तरीके से 550 रुपए तक का पैसा वसूला जा रहा है, क्या कुछ लोग आपको फोन करके कह रहे हैं और किस तरीके के कॉल आ रहे हैं? क्या रसीद वगैरह मिल रही है? क्या कुछ हो रहा है? हमारी सरकार है तो हमारी तो ज़्यादा जिम्मेदारी बन गई। और हमारी सरकार होते हुए अगर इस प्रकार की लूट होती है और हम चुप रहें तो ये तो और ज़्यादा खराब बात है। इसलिए ऐसी लूट के वक्त में हम चुप नहीं रह सकते। और जो लूट हो रही है इसकी बात मैंने प्रमोद भैया जी को फ़ोन पे बता दी है और ज़रूरत पड़ेगी उनको बता देंगे, मुख्यमंत्री जी को बता देंगे, सबको बता देंगे, लेकिन ये लूट नहीं चलने देंगे। मैडम जी, क्या कुछ लोगों ने कहा, क्या 550 रुपए की रसीद दी जा रही है? जो कहाँ कहाँ बजरी का खनन इतने टाइम के बाद में शुरू हुआ है और पहले किस तरीके से ये खेल चल रहा था? ये पहले से भी बजरी का खेल तो चल ही रहा था। लीज तो सिर्फ जालोर में दी। इस लूणी नदी की में तो जो भी जगह हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, वहाँ एक ही जगह लीज दी नहीं। इतने लंबे समय तक वो जालोर से बजरी लाते थे, उसमें लोगों को लूटा गया। और यहाँ से अगर कोई बजरी नदी में घुसता तो उसकी तो हालत ही खराब कर दी थी। उसका तो सिर, वो बजरी जो सिर फाड़ा गया पचपदरा में, वो तो बजरी का धंधा है, उसका तो कोई लेना नहीं। उसके तो जो है जगह, उस जगह में कुछ लोग आगे जो पीछे से इस गैंग के जो गुर्गे थे वो उसको मारने के लिए आए थे, तो उनको रोका तो उसके सिर में उसका सिर फाड़ दिया। तो अब हर आदमी में ये दस्त फैली हुई है। ये इस ग्रुप की बजरी का जो ठेकेदार है उसका बहुत बड़ा खौफ है। लेकिन आखिर सारी जनता अगर जब सड़कों पे आ जाएगी, परेशान हो रही है इस बजरी से, तो ये खौफ भी बंद हो जाएगा। सरकार इस पर कार्रवाई करे तो कोई इस प्रकार जनता को आगे आने की फिर जरूरत नौबत नहीं आएगी। नहीं तो जनता भी सड़कों पे आएगी और फिर स्थिति खराब होगी। तो मैडम जी, क्या लगता है किस तरीके से लोगों ने आपको बताया जब 2-3 दिन से खनन हुआ, क्या रसीद दी जा रही है या क्या कुछ हो रहा है? रसीद सिर्फ 45 रुपये रॉयल्टी बता रहे हैं। जैसा जो रॉयल्टी है उतनी ही रसीद उसको दी जा रही है, जबकि पैसे तो 500-550 रुपये टन ले रहे हैं। और वो भी एक गाड़ी है, उसमें जितना उसकी क्षमता है उससे अधिक उसमें बजरी, तो अगर रॉयल्टी की रसीद है वो तो जो उसमें गाड़ी की क्षमता है उतनी ही देंगे। मान लो 30 टन की क्षमता है और गाड़ी माल 50 टन है, तो 20 टन तो वैसे ही ऊपर से गया। तो सरकार के भी चूना लग रहा है, टैक्स की चोरी हो रही है, लोग भी लूटे जा रहे हैं। न तो सरकार के खजाना में पैसा जा रहा है, न लोगों को राहत मिल रही है। लोगों को बड़ी पूरी तरह से, क्योंकि आज विकास के काम है, चाहे सरकारी काम है चाहे निजी काम है, वो बजरी के बिना तो हो नहीं सकते और उनकी मजबूरी है। इसलिए चाहे वो किस भी भाव में दे तो उसको 550 बेच दे रहे हैं तो भी उनको देने पड़ रहे हैं। जबकि जो रेट है सरकार को तय कर देनी चाहिए। रेट जो भी करे, मैं तो 550 करता हूँ, 550 की रसीद दे दो, बात खत्म हुई। जो रेट है उससे ज्यादा किस हैसियत ये ले रहे हैं? सरकार मौन क्यों है? मैडम जी, क्या लगता है कि प्रमोद जैन भाया पर तमाम तरीके के आरोप लगते हैं और आप इतने टाइम से लगातार कर रहे हैं, उन पर कोई दबाव है या उन्हीं की शेर से सब कुछ हो रहा है? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो हकीकत है उसको बयां कर रहा हूँ। ये तो हकीकत है कि जनता बजरी के मामले में लूटी जा रही है, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर मैं सत्ता में हूँ, सरकार में हूँ और जो मैं देख रहा हूँ, मुझे मालूम है, मुझे जनता ने सारा कुछ बता दिया है, और तो अगर मैं उसको छिपाने की कोशिश करूँ तो ये मैं इसको ठीक नहीं समझता। सही बात को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये इसको रोकने का काम कौन करेगा? सरकार ही करेगी, खान मंत्री जी करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे, या कौन करेगा? जो भी है, आखिरी सरकार के अलावा तो दूसरा कोई ऐसा है नहीं तंत्र जो इसको रोक सके। चाहे पुलिस है, प्रशासन है, किसका भी, जिसका भी सहयोग लेना पड़े लेकर इसको। मुख्यमंत्री जी स्वयं ने पूरे राजस्थान में जो अवैध खनन हो रहा है उसके बारे में मीटिंग बुलाई, बैठक ली और उसमें पूरी विस्तार घंटों चर्चा हुई। और उसके बाद में भी अभी तक जब परिणाम नहीं आया तो फिर मीटिंग का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपने उस वक्त मीटिंग में क्या बताया था
ग्राउंड की क्या स्थिति बताई थी कि मैंने किस तरह उस दिन मीटिंग में साफ साफ बता दिया था कि और जगह की पूरी राजस्थान की मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन बाड़मेर जिले में जो ये लूणी नदी है इस पर किसी की लीज नहीं है, किसी का ठेका नहीं है, फिर भी एक ग्रुप उसका कोई इस नदी से लेना देना नहीं, वो नदी का मालिक बना हुआ, जैसे कि नदी उसके पट्टे की, उसके खातेदारी की है इस हिसाब से। और लोग अगर कोई नदी में अगर एक किसान का ट्रैक्टर भी घुस जाता है, उसको बजरी की जरूरत है तो उसको पकड़ लिया जाता है, और बाकी वो चोरी छिपे सब मिले भगत से सब हो रहा है। जिस तरीके से हेमाराम जी पिछले महीने 2-3 महीनों की घटनाओं की जिक्र की जाए, पचपदरा और उसके आसपास इस तरीके से दहशत है कि कोई जो खनन की जो ये टीम है, जो ये ठेकेदार है, वो कभी फायरिंग कर देते हैं, कभी किसी के साथ मारपीट कर देते हैं। ये अपने आप में आपको नहीं लगता है कि कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इस ठेकेदार के दबाव में है? नहीं, मैंने कहा नहीं, ये यहाँ भी है, आज भी आपने अखबार पढ़ा होगा, राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी इस प्रकार का हो रहा है। अगर कहीं भी अगर ये इस तरह से जो बजरी माफिया है, खनन माफिया है, अवैध खनन करता है, इनको अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो ये आर्थिक अपराध बढ़ेगा और लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सरकार को इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। हेमाराम जी, अगर जो समय रहते सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, मंत्री जी ने, तो आप किस तरीके से आने वाले दिनों में जनता का साथ देंगे या सरकार का? मैं जनता का साथ दूंगा। मेरे लिए जनता सबसे बड़ी है, जनता के बाद में है सरकार। सरकार में रहना मेरा कोई जरूर नहीं, जनता के हितों के लिए मेरे को जनता के साथ खड़ा ना, गलत तो मैं जनता के साथ भी खड़ा हूं, लेकिन ये इस मुद्दे पर जनता सही है। जनता की जो बात मेरे तक आई है, ये बजरी की लूट हो रही है, ये बात सही है, मैं जनता की बात से सहमत। आप मुख्यमंत्री से भी आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर मुलाकात कर सकते हैं अगर जो समय देते? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के तो ध्यान में लाएंगे ही, मंत्री जी के ले आए। अब अगर 1-2 दिन में कुछ हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना ही पड़ेगा। ये हेमाराम चौधरी है। एक बार फिर से जनता के लिए जो बजरी का मामला चल रहा है, लगातार लूट चल रही है, करोड़ों का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है और 2 टूक शब्दों में कह दिया है, समय रहते सरकार और मंत्री जी ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो मैं जनता के बीच जाकर उनका साथ दूंगा। दिनेश बोहरा,